रामायण तो बस एक कहानी है हिंदू देवी देवताओं की। देवी देवताओं को हम ब्रह्म का अवतार मानते हैं। ब्रह्म का कोई एक नाम या रूप नहीं है, फिर भी उसके अनंत नाम और रूप हैं। ये तो एक अनोखी बात हुई ना। अगर ये अजीब लगता है तो अनंत भी अजीब है, और चेतना भी। ब्रह्म को अक्सर तीन मुख्य देवताओं के रूप में समझा जाता है। हर एक के कई अवतार हैं, यानी धरती पर उनके रूप और सभी का इस दुनिया में एक किरदार है। सबसे पहले ब्रह्मा जी, बिना अर्ण के, जिनके 4 सिर और 4 भुजाएं हैं और उनका काम है दुनिया का निर्माण करना। उन्होंने ही विष्णु जी की नाभि से निकले कमल के फूल से दुनिया बनाई थी। और जब विष्णु जी की बात आई है तो वो इस तिकड़ी में अगले भगवान हैं। विष्णु जी की भी 4 भुजाएं हैं, अक्सर नीले रंग में दिखाए जाते हैं और उन्हें दुनिया का पालनहार माना जाता है, जो आजकल बहुत जरूरी काम है। आखिर में शिव जी, उनकी भी 4 भुजाएं हैं, अक्सर नीले रंग में, और वो हैं संहार के देवता, जो कि कुछ लोगों के हिसाब से बुरा नहीं है। समय समय पर पूरी सृष्टि को साफ सफाई करने से ही तो नई शुरुआत हो पाती है। असल में इसके बिना तो ये दुनिया चल ही नहीं सकती। मुझे एहसास है कि मैं ही और हिम जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। कई हिंदू ग्रंथों में परम सत्य को न तो पुरुष माना गया है और न ही स्त्री, और तीनों देवताओं के साथ उनकी देवी भी है। दरअसल हिंदू धर्म का एक रूप, जिसे शक्तिवाद कहा जाता है, ब्रह्म में निहित दिव्य स्त्री ऊर्जा की पूजा देवी के रूप में करता है, जो कि सर्वोच्च देवी मानी जाती है। वैसे शक्ति के 8 हाथ हैं और वो बाघ की सवारी करती है। कई हिंदू कहानियां ये सवाल पूछती हैं कि ब्रह्म, यानी हर चीज का परम सत्य, आत्मा से कैसे जुड़ा है। दूसरे शब्दों में ये सवाल तो हर धर्म में पूछा जाता है, इस दुनिया में हमारी जगह क्या है, और हिंदुओं के पास इसके कई अलग अलग जवाब हैं। उनमें से एक के बारे में आपने सुना होगा, कर्म। इस मान्यता के अनुसार आपके कर्मों का असर दुनिया और आपकी आत्मा के भविष्य दोनों पर पड़ता है। ये सब संसार का हिस्सा है, यानी जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे, उसके हिसाब से आपका पुनर्जन्म इंसान, जानवर या कीड़े के रूप में हो सकता है। कुछ हिंदुओं के लिए लक्ष्य है इस संसार के चक्र से मुक्ति पाना। इसे मोक्ष कहा जाता है, जिसे कुछ लोग सभी इच्छाओं का त्याग मानते हैं। लेकिन कुछ का मानना है कि मोक्ष सिर्फ मृत्यु के बाद ही मिल सकता है, और वो भी तभी जब आपने अपने सारे कर्मों का हिसाब चुका दिया हो। कई हिंदुओं के लिए जिंदगी का मकसद है धर्म का पालन करना, यानी उस सामाजिक स्थिति के कर्तव्यों को निभाना जिसमें आप पैदा हुए हैं। धर्म ही परंपराओं को जीवित रखता है। ये इस बात पर भी असर डालता है कि आप अपने बच्चे का नाम कैसे रखते हैं या अपनों को मृत्यु के बाद कैसे विदाई देते हैं। और धर्म की व्याख्याओं का इस्तेमाल सामाजिक पदानुक्रम को व्यवस्थित करने के लिए भी किया गया है, जैसे कि बेहद जटिल जाति व्यवस्था, जिसका इस्तेमाल पूरे दक्षिण एशिया में विरासत में मिली सामाजिक स्थिति के आधार पर लोगों को अलग अलग स्तर देने के लिए किया जाता रहा है, यहां तक कि गैर हिंदुओं के बीच भी। विद्वान इसाबेल विल्करसन ने कहा है कि जाति व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल की तरह ही काम करती है। जहां एक व्यक्ति को कितना सम्मान और संसाधन मिलता है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या होगी, ये कम से कम आंशिक रूप से उसकी नस्ल से तय होती है। असल में जाति के 2 रूप हैं। एक है वर्ण, जो ऋग्वेद में बताई गई 4 श्रेणियों में से एक को दर्शाता है। दूसरा है जाति, जो लोगों की वंशावली के आधार पर उनके रैंक को दर्शाता है। हालांकि जाति व्यवस्था किसी न किसी रूप में लगभग 3000 सालों से चली आ रही है, लेकिन ये समाज को संगठित करने का एक और भी कठोर तरीका बन गई जब ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने इसे अपने हाथों में ले लिया और जाति के दोनों रूपों को मिलाकर गहरी और स्थायी सामाजिक असमानताएं पैदा कर दी और दावा किया कि इन्हें बदला नहीं जा सकता। और हाँ, ये सब उन औपनिवेशिक जनगणना करने वालों की ही देन है। इस बदलाव के बाद से सदियों में कुछ समूहों ने सत्ता बनाए रखने के लिए जाति का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया है, यहां तक कि ऐसा करने के लिए शारीरिक और यौन हिंसा का भी सहारा लिया गया है। जाति विभाजन आज भी भारी असमानता का कारण बनता है। भारत सरकार ने इसे कम करने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन उनका कोई खास असर नहीं हुआ है, और ये हिंदू राष्ट्रवाद में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बेशक हिंदुओं के बीच प्रथाओं की विविधता को सरल श्रेणियों में बांटना सही नहीं होगा। देखिए, कई लोगों के लिए हिंदू धर्म सिर्फ एक पहचान नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो आप करते हैं उन रस्मों के माध्यम से जो भक्ति यानी ईश्वर के प्रति समर्पण को व्यक्त करती हैं।
पूजा नामक अनुष्ठान घर पर या मंदिरों में होते हैं, जिन्हें हिंदू कहानियों के दृश्यों और लोकप्रिय देवी देवताओं की मूर्तियों से सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि घंटी बजाने और देवता का आदर पूर्वक अभिवादन करने से दर्शन प्राप्त होता है, यानी ईश्वर को देखने और उनके द्वारा देखे जाने की अवस्था एक तरह का आध्यात्मिक फेस टाइम। अक्सर मंदिर जाने वाले लोग भोजन का प्रसाद चढ़ाते हैं, जिसे बाद में सेवा के रूप में जरूरतमंद लोगों को बांट दिया जाता है, बिना किसी स्वार्थ के देना। तो भले ही हिंदू शब्द की शुरुआत एक भौगोलिक पहचान के रूप में हुई हो, लेकिन हिंदू धर्म सिर्फ दक्षिण एशिया तक ही सीमित नहीं है। ये कैरिबियन, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, उत्तरी अमेरिका और यूरोप तक फैल चुका है, और इसने पहले से ही विविध परंपरा में और भी विविध प्रथाओं को शामिल किया है। असल में सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक दिवाली पूरी दुनिया में मनाया जाता है। कुछ लोगों के लिए ये रावण पर राम की जीत का प्रतीक है, दूसरों के लिए ये राक्षस नरकासुर पर कृष्ण की जीत का प्रतीक है, और कुछ के लिए ये विष्णु द्वारा राक्षस राजा बलि को दूर भगाने की कहानी है। लेकिन जो बात सबसे जरूरी है वो है बुराई पर अच्छाई की जीत की उम्मीद और उन रोशनियों की चमक में एक से ज्यादा कहानियों के लिए जगह। विविधता ही हिंदू धर्म की असली पहचान है। कई देवी देवता, फिर भी एक ही परमात्मा, एक से ज्यादा जीवन, एक से ज्यादा ब्रह्मांड, एक कहानी के एक से ज्यादा रूप। तो ये बहुत स्वाभाविक है कि एक ऐसी परंपरा जो एक से ज्यादा संभावनाओं को स्वीकार करती है, वो हिंदू होने का क्या अर्थ है, जैसे सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं दे सकती। कलर हॉक्स लर्निंग के इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद।